बीच इजरायल में जनता के बाद अब सेना ने भी नेतन्याहू सरकार को विद्रोही तेवर दिखा दिए। इजरायल के मीडिया के मुताबिक वहां की वायुसेना के पायलटों ने नेतन्याहू सरकार को लोकतंत्र विरोधी बताते हुए मोर्चा खोल दिया, क्योंकि नेतन्याहू ने इजरायल की पूरी न्यायिक प्रणाली में फेरबदल की तैयारी कर ली है, जिसकी वजह से वहां हजारों लोग 2 महीने से ज्यादा वक्त से सड़कों पर उतरे हुए हैं। लेकिन अब नेतन्याहू के खिलाफ लड़ाकू विमान उड़ाने वाले पायलट ही खड़े हो गए। इजरायल की वायुसेना के फाइटर जेट स्क्वाड्रन के 40 पायलटों में 37 ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने इसी हफ्ते होने वाले एक सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू के उस कदम का विरोध किया जिसके जरिए वो अदालत की शक्तियों को कम करना चाहते हैं। माना जा रहा है कि अपने पायलटों का ये विद्रोह नेतन्याहू के लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि ये पायलट दुनिया के बेहद आधुनिक लड़ाकू विमानों में एक F-15 थंडरबर्ड को उड़ाते हैं। इस फाइटर जेट की मदद से इजरायल ने कई बड़े सैन्य अभियानों को अंजाम दिया है। सीरिया में ईरान के ठिकानों को तो इस लड़ाकू विमान ने कई बार धूल में मिलाया, और अब उसी खतरनाक फाइटर जेट को उड़ाने वाले पायलटों ने ही विद्रोह कर दिया, जो कि ईरान से बढ़ रहे तनाव के बीच नेतन्याहू के लिए बहुत बुरी खबर साबित हो सकती है। क्योंकि ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए नेतन्याहू ने कई बार हवाई हमले की धमकी दी। उन्होंने कई बार ये दम ठोका कि उनके घातक लड़ाकू विमान ईरान के ठिकानों पर बम बरसाने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन उनकी ये धमकी अब हवा में उड़ती दिख रही है। क्योंकि वहाँ के अगर लड़ाकू विमान उड़ाने वाले पायलटों ने ही विद्रोह कर दिया है, तो ऐसे में नेतन्याहू की ईरान पर हमले की योजना धरी की धरी रह जाएगी, और उन्होंने ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने की जो कसम खाई है वो भी पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अदालतों की शक्तियां कम करने का प्लान उन्हें बहुत भारी पड़ रहा है, क्योंकि वक्त बीतने के साथ उनका विरोध करने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। वहां के तेल अवीव शहर में सैकड़ों की संख्या में सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने नेतन्याहू के खिलाफ जमकर नारे लगाए। इस दौरान वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों से प्रदर्शनकारियों की धक्का मुक्की भी हुई। कई जगह विरोध में मार्च निकाल रहे लोगों को सुरक्षा कर्मियों ने रोकने की कोशिश की। विरोध कर रहे लोगों ने बेंजामिन नेतन्याहू को लोकतंत्र के लिए खतरनाक बता दिया, क्योंकि वो इजरायल की संसद को इतनी ताकत देना चाहते हैं जो अदालत के फैसलों को भी पलट सके। इसके साथ ही वो जजों की नियुक्ति को भी अपने हाथों में लेना चाहते हैं। इधर गुजरात के वडोदरा में श्री महालक्ष्मी मर्केंटाइल बैंक पर आरबीआई के एक्शन से हड़कंप मच गया। वहां अपने खाते से रुपए निकलवाने वालों की भीड़ जुट गई, क्योंकि आरबीआई ने श्री महालक्ष्मी मर्केंटाइल बैंक की आर्थिक हालत बिगड़ने पर उस पर कई पाबंदियां लगा दी, जिनके तहत जिन लोगों का इस बैंक में खाता है वो 6 महीने में सिर्फ 20,000 रुपए ही निकाल सकेंगे। इतना ही नहीं, अगले 6 महीनों तक ये बैंक न किसी को लोन दे सकेगा और न ही कोई नया निवेश कर सकेगा, जिससे लोग परेशान हो गए और वहां जमा अपने रुपए निकलवाने वालों की भीड़ जमा हो गई। उधर दक्षिण कोरिया और अमेरिका की मिलिट्री ड्रिल से घबराकर उत्तर कोरिया ने संयुक्त राष्ट्र से इस मामले में दखल देने की मांग की। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच 13 से 23 मार्च तक सैन्य अभ्यास होने वाला है, जिसने उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन की बेचैनी बढ़ा दी। हालांकि पिछले 1 साल में कई बार अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने मिलकर मिलिट्री ड्रिल की, जिसके जवाब में उत्तर कोरिया भी 35 से ज्यादा घातक मिसाइलों के परीक्षण का दावा कर चुका है। लेकिन इन दोनों देशों के इस बार के सैन्य अभ्यास पर उत्तर कोरिया का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसके उप विदेश मंत्री ने 2 टूक कह दिया कि इससे उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच तनाव बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से इस मिलिट्री ड्रिल पर रोक लगाने की मांग कर दी। खबर है कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया इस बार उत्तर कोरिया की सीमा के नजदीक अपनी कई बैलिस्टिक मिसाइलों का दम दिखाएंगे।